अंजलि एक खूबसूरत और जवान लड़की 3 साल से शादीशुदा थी, मगर उसे अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने बाबा जगन्नाथ से मिलने का फैसला किया, जो राजगढ़ के करीब नर्मदा नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और एक रूहानी इंसान के तौर पर जाना जाता था। एक धूप भरी दोपहर अंजलि राजगढ़ से निकली और नर्मदा नदी के किनारे बाबा की झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। नदी की लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और कस्बे की हलचल दूर से सुनाई दे रही थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर अंजलि ने देखा कि बाबा जगन्नाथ आग जला रहा था और उसमें कोई सफू डाल रहा था, जिससे आग की लपटें बुलंद हो रही थीं। अंजलि हैरान हुई और सोचा कि यह वाकई कोई बड़ा रूहानी आदमी है। बाबा ने उसे देखा और कहा, जय महाकाल बेटी, तुम औलाद मांगने आई हो, ठीक है ना? अंजलि यह सुनकर चौंक गई। आपको कैसे पता चला? उसने पूछा। बाबा ने एक झाड़ू उठाया और बोला, मैं सब जानता हूं, तुम पर एक साया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं उसे हटा दूंगा। अंजलि घबराई। अब क्या होगा बाबा? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ रस्में अदा करनी होंगी। उसने अंजलि को एक तावीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और मेरे साथ राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में चलो। अंजलि हिचकिचाई, मगर औलाद की ख्वाहिश ने उसे राजी कर दिया। वे दोनों राजगढ़ से कई मील दूर एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंचे। बाबा ने अंजलि से कहा, यहां मिट्टी पर लेट जाओ। अंजलि डर के मारे लेट गई। बाबा ने उसके सिर पर झाड़ू घुमाई और बोला, जय महाकाल, तुम पर जादू का असर है, कोई औरत तुमसे जलती है। अंजलि ने मान लिया और कहा, हाँ शायद यही बात है। बाबा ने उसके पेट पर माकड़ से निशान बनाया और कहा, यह निशान साया दूर करेगा। अंजलि डर गई थी, लेकिन खामोशी से सब कुछ करती गई। फिर बाबा ने कहा, अब हमें कन्याकुमारी के सागर किनारे जाना होगा। अंजलि हैरान हुई, लेकिन उसके साथ चली गई। कन्याकुमारी के समुद्र किनारे पहुंचकर बाबा ने कहा, 7 डुबकी लगाओ। अंजलि ने लहरों में डुबकी लगाई और बाबा उसे अजीब नजरों से देखता रहा। 7वीं डुबकी के बाद अंजलि ने पूछा, बाबा अब क्या? बाबा ने कहा, एक आखिरी रस्म बाकी है, जो हम राजगढ़ की झोंपड़ी में करेंगे। वे झोंपड़ी लौट आए। शाम ढल रही थी और बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया। झोंपड़ी में बाबा ने जमीन पर एक दायरा खींचा और अंजलि से कहा, इसमें खड़ी हो जाओ। उसने एक बाल्टी में लाल सफूफ डाला और पानी लाल कर दिया और बोला, देखो यह मेरी ताकत है, अब अपनी पायलें उतार दो, ये रस्मों को रोक रही हैं। अंजलि ने डर के मारे पायलें उतार दी। बाबा ने जेवर अपनी जेब में डाले और बोला, घर से बाकी जेवर भी ले आओ, उन पर जादू है। अंजलि घर गई और जेवर लेकर आई। उसका पति अंकित उसे देख रहा था, मगर खामोश रहा। झोंपड़ी वापस आकर अंजलि ने जेवर बाबा को दी। बाबा खुश होकर मुस्कुराया और कहा, अब आखिरी रस्म बाकी है, दायरे में लेट जाओ। अंजलि लेट गई और बाबा उसके करीब आया। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा जोर से बजा। बाबा घबराया। दरवाजा खुला तो अंकित और पुलिस अंदर आ गए। अंकित ने गुस्से से कहा, अंजलि तुम यहां क्या कर रही हो? अंजलि ने रोते हुए कहा, बाबा ने कहा था कि मुझे बच्चा मिलेगा। पुलिस ने जेवर देखे और बाबा को एक धोखेबाज समझकर गिरफ्तार कर लिया। अंकित ने अंजलि को सहारा दिया और कहा, यह एक ठग था, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जेवर लेते देखा। अदालत में बाबा जगन्नाथ का झूठ साबित हुआ और उसे सजा मिली।